ये जो बिग डिपर है ना, इसको फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़, मतलब जो फॉरेस्ट में रहने वाले, जंगल में रहते हैं कबीले, एक्टिविटी है उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे देखना है हमने कॉन्स्टलेशन। डार्क स्काई रिजर्व्स बनाए हैं, पार्क्स बनाए हैं, ठीक है, जहाँ पे एरिया को कंजर्व करके रखा गया है नाइट स्काई को देखने के लिए। ठीक है, तो ये वाले आपको देख लिया था आपने, ये बिग डिपर है और ये लिटिल डिपर है। ठीक है, अब आपको इसकी कहानी याद है ना, अभी जो बताई थी आपको, बिग डिपर से रिलेटेड क्या कहानी थी, 7 सेजेस वाली। ठीक है, अच्छा कुछ और भी स्टोरीज हो सकती हैं क्या, जैसे इससे रिलेटेड मैंने आपको बताई कि बिग डिपर से रिलेटेड जो स्टोरी है वो 7 सेजेस वाली है, कुछ और भी स्टोरीज फेमस है। ठीक है, जैसे इस वाले बॉक्स में ना 2 स्टोरीज इस बॉक्स में बताई गई हैं। एक स्टोरी है ग्रैंड मदर स्कॉट वाली। ये जो बिग डिपर है ना, इसको फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़, मतलब जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हुआ करते थे वो, और ट्राइब्स पता है आपको क्या होते हैं, ट्राइब्स जो जंगल में रहते हैं, कबीले, ठीक है, उनको ट्राइब्स बोलते हैं, ट्राइबल पीपल, आदिवासी। हाँ, तो वो ट्राइब्स होते हैं। तो कुछ ट्राइब्स थे जो फॉरेस्ट में रहते थे, ड्वेलिंग का मतलब वहाँ पे रहने वाले, तो फॉरेस्ट ड्वेलिंग जो कम्युनिटीज़ थी जिनको हम ट्राइब्स बोलते हैं। इन ट्राइब्स ने ना एक स्टोरी बनाई थी बिग डिपर के ऊपर। इन्होंने क्या बोला, बिग डिपर के ऊपर इन्होंने स्टोरी बनाई थी। इन्होंने बोला कि जो इसका रेक्टेंगल वाला पार्ट है ना, मतलब जो ये वाला इसका पार्ट है, ये ग्रैंड मदर स्कॉट है। मतलब ग्रैंड मदर कौन होती है, दादी, तो दादी की मंजी कह लो या फिर बेड, ग्रैंड मदर का कॉट है ये, ग्रैंड मदर स्कॉट। एंड ये जो पीछे वाले जो ये 3 स्टार्स है ना, इनको उन्होंने क्या बोला, इनको चोर बोला, थीव्स बोला। ऐसी स्टोरी इन्होंने बनाई कि ये ग्रैंड मदर की कॉट है, ये उनका बेड है, और ये पीछे 3 चोर हैं और ये इस कॉट को चोरी कर रहे हैं, इस मंजे को, इस बेड को चोरी करके लेके जा रहे हैं। मतलब जैसे जो हमारे दूसरे लोग थे सिटी के, उनके लिए थी कि 7 सेजेस हैं, वो पता नहीं कि इन्होंने बनाई थी, वो उनका नेम ऐसे मेंशन नहीं है, बट कहीं कहीं पे बनाई हुई है डिफरेंट स्टोरीज। तो इधर बस स्टोरी बता रहे हैं। तो फॉरेस्ट वालों ने ये स्टोरी बनाई थी। अब एक और स्टोरी है कोंकण कोस्ट। ये कोस्ट कहाँ पे है, हमारे इंडिया, हाँ हमारे इंडिया का जो वो वेस्ट वाला पार्ट है ना, अरेबियन सी वाला, अरेबियन सी के पास एक कोस्ट है जिसका नाम है कोंकण कोस्ट। वहाँ के जो फिशरमैन थे, मछली पकड़ने वाले मछुआरे थे, उन्होंने स्टोरी क्या बनाई, उन्होंने इसे क्या बोला, इसे बोट बोला, जो नाव वो चलाते हैं, बोट बोला इसको। और ये बोला कि ये नेक है, ये बोट की पीछे वाली जो है वो उसकी नेक है बोट की, और ये जो है वो बोट है। तो देखो ऐसे कितनी डिफरेंट स्टोरीज बनी हुई हैं इसके ऊपर। ठीक है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सम ऑफ दीज कॉन्स्टलेशंस इन द नाइट स्काई। तो नाइट स्काई में अब हम कॉन्स्टलेशंस को कैसे देखेंगे, कैसे नाइट स्काई वॉच करेंगे, वो आगे पता लगेगा। तो ये आगे वाला टॉपिक देखते हैं, नाइट स्काई वॉचिंग। अब एक चीज़ यहाँ पे देखना इस टॉपिक में जो आपको बताया है कि जो नाइट स्काई है ना, हम तब वॉच कर पाते हैं जब आसमान पूरा साफ हो, और शहरों में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम बिग सिटी की बात करें तो बड़े बड़े शहरों में तो कितना ही पॉल्यूशन होता है, किस किस चीज़ों का, हाँ बहुत तरीके का, डस्ट होती है, स्मोक होती है, एयर पॉल्यूशन, कितना कुछ। और एक नए तरीके का पॉल्यूशन आया है, लाइट पॉल्यूशन। आपने बहुत सारे पॉल्यूशन सुने होंगे, एयर, वाटर, सॉइल, और कौन सा पॉल्यूशन होता है, एयर, वाटर, सॉइल, हाँ वाटर पॉल्यूशन होता है। और एक नए तरीके का पॉल्यूशन है, शायद आपने ना सुना हो, लाइट पॉल्यूशन। ठीक है, लाइट, ये जो लाइट पॉल्यूशन है ये सबसे ज़्यादा मिलता है शहरों में, क्योंकि शहरों में ज़्यादा लाइट्स जलती हैं ना, गांव वाली साइड, विलेज वगैरह वाली साइड इतनी लाइट्स नहीं होती हैं, तो वहाँ पे नहीं होता इतना पॉल्यूशन। ये लाइट पॉल्यूशन शहरों में ज़्यादा होता है। और अगर ये जो लाइट पॉल्यूशन है, ठीक है, अगर हमें स्काई देखना है, बेस्ट देखना है, सारे कॉन्स्टलेशंस को अगर स्टडी करना है, तो अब उसके लिए आप मुझे बताओ कि मतलब कौन सी प्लेस चूज करनी चाहिए, कैसी जगह पे जाना चाहिए, क्या रहना चाहिए। विलेज वाला एरिया बेस्ट रहेगा, क्योंकि विलेज में लाइट नहीं होती ज़्यादा, है ना, और थोड़ी जैसे ओपन स्पेस भी ज़्यादा होता है ना। हाँ, शहर में तो मैम हमारी गाड़ियाँ चल रही होती हैं, तो स्मोक बहुत होती है। हाँ, विलेजेस वाली साइड तो लाइक पॉल्यूशन भी कम होगा। यूज करते हैं। तो हमें अगर नाइट स्काई को बेस्ट देखना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, एक तो ओपन स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, ओपन स्पेस के साथ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ओपन स्पेस, हाँ लाइट्स कम होनी चाहिए, और मूनलेस नाइट होनी चाहिए, है ना। मूनलेस मतलब जिस दिन मून ना हो या कम हो, आता है ना वो न्यू मून डे, हाँ अमावस वाला दिन, तो
अमावस वाली रात को ऐसे वाले अगर दिन होंगे ना, रात होगी, तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर देख पाएंगे, क्योंकि स्काई में अगर लाइट नहीं होगी किसी भी तरीके की तो ज़्यादा स्टार्स अच्छे से दिखाई देंगे। स्टार भी दिखेंगे। हाँ, तो एक तो ओपन स्पेस होनी चाहिए, लाइट नहीं होनी चाहिए, मूनलेस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब ओपन स्पेस क्यों चाहिए हमें? क्योंकि शहरों में क्या होता है, जो टॉल बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं व्यू को, और नाइट स्काई फिर हम नहीं अच्छे से देख पाते, तो इसलिए ओपन डार्क एरिया चाहिए जहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, तो व्हाट इज लाइट पोल्यूशन? लाइट पोल्यूशन क्या होता है? जो सिटीज़ में, बिग सिटीज़ में बहुत सारे जो लाइट्स जल रही होती हैं, इसके कारण जो पोल्यूशन होता है, इसको हम लाइट पोल्यूशन कहते हैं। तो इसके लिए ना मतलब एक जो मतलब गवर्नमेंट है उसने कुछ सोल्यूशन भी निकाला है कि लाइट पोल्यूशन इज ग्रोइंग शार्पली ग्लोबली। पूरी दुनिया में लाइट पोल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसको कम करने के लिए क्या किया है, कुछ डार्क स्काई रिजर्व्स बनाए गए हैं, मतलब कुछ ऐसे स्पेशल एरियाज कंजर्व करके रखे गए हैं, संभाल के रखे गए हैं, जिस एरियाज में क्या होता है, डार्क रहता है वो एरिया, वहाँ पे लाइट इतनी नहीं पड़ती और वो स्पेस भी ओपन रहती है। पार्क्स बनाए गए हैं कुछ पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पे ऐसी जगह बनाए गए हैं ताकि लोग इंजॉय कर पाएँ, नाइट स्काई को देख पाएँ कि कितना मतलब नाइट स्काई में कितनी ब्यूटी है। ठीक है, गवर्नमेंट ने बनाया है। हाँ, गवर्नमेंट का ही एरियाज होगा ना, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी, तो सभी का मिलजुल कर उन्होंने ये जो चीज़ें बनाई हैं। लाइट पोल्यूशन इन द रिजर्व्स इज कंट्रोल्ड टू प्रिजर्व डार्क स्काइज फॉर रिसर्च। तो रिसर्च करने के लिए भी तो गवर्नमेंट ने किया होगा, रिसर्च के लिए, है ना। तो नाइट स्काई को रिसर्च के लिए भी उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। देयर आर अ फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस विच आर वर्किंग टू एजुकेट पीपल। अब एक तो रिजर्व्स बनाए हैं उन्होंने, पार्क्स और रिजर्व पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे, और क्या लोगों को एजुकेट किया जा रहा है कि लाइट पोल्यूशन को कम करो, बहुत ज़्यादा लाइट्स नहीं जलानी चाहिए, ये भी एक तरीके का पोल्यूशन है। ठीक है, सनलाइट, ब्लैक लाइट शीशे वगैरह लगाओ तो सनलाइट ही आएगा। ब्लैक लाइट लगाओ तो क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ जैसे लाइट मिरर्स ही लगाए सिर्फ घर में, हाँ, डे के टाइम पे तो उनको लाइट ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, हमने पोल स्टार देखा था ना, वहाँ पे पोल स्टार को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ स्टार बोलते हैं, है ना, नॉर्थ स्टार। इसका नाम क्यों नॉर्थ स्टार है? क्योंकि नॉर्थ पोल के पास है, ठीक है, वहाँ पे है, तो इसकी वजह से ना पोल स्टार साउदर्न हेमिस्फीयर से हमें दिखाई नहीं देता। सुन रहे हो? जो पोल स्टार होता है वो हमें सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से दिखाई देता है, साउदर्न हेमिस्फीयर से हमें नहीं दिखता पोल स्टार, थोड़ा सा नहीं दिखता। ठीक है, पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ। टू आइडेंटिफाई अ स्टार और कॉन्स्टलेशन यू नीड टू नो हाउ पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन लुक लाइक एंड वेयर टू लुक फॉर इट इन द स्काई। ठीक है, तो अब क्या है ना कि आगे एक एक्टिविटी है, उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे देखना है हमने कॉन्स्टलेशन। तो उससे पहले एक ये इन्फॉर्मेशन दे दी आपको कि अगर आप साउदर्न हेमिस्फीयर में रहते हो तो मतलब पोल स्टार आपको नहीं दिखाई देगा, इसके लिए आपको नॉर्थ वाली साइड जाना पड़ेगा इसको देखने के लिए। उसका भी स्पेशल स्टार होता है, होगा उनका भी कोई स्पेशल स्टार, हाँ बिल्कुल, उधर वाले स्काई में, जो हमें नहीं दिखेगा यहाँ से नॉर्थ वालों को। ठीक है, तो अब ना कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, जैसे कुछ ऐप्स हैं, वो ऐप्स अगर आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेते हो ना, तो आपको खुद से बहुत ज़्यादा ऐसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ढूंढने की, वो ऐप्स आपको बता देंगे कि कहाँ पे है कौन सा। तो एक है स्काई मैप, ये बहुत हैंडी ऐप है। ठीक है, इसमें स्टार्स, कॉन्स्टलेशन, प्लैनेट्स, अपने मोबाइल फ़ोन से आप पता लगा लोगे। अपने ये ऐप आपने डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में, उसके बाद देखना है बस इसको, जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन बताई होंगी वैसे आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन या फिर स्टार कहाँ पे है। फिर एक ऐप है स्टेलारियम, इस ऐप से भी ऐसे ही आप पता लगा सकते हो। और ये ऐप यहाँ पे क्या लिखा है कि इसका कंप्यूटर वर्जन जो है वो फ्री है और इसको डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। तो कौन से दो ऐप हैं? स्टेलारियम और स्काई मैप। ठीक है, तो अब ये सारा पेज आपको समझ में आ गया ना। लाइट पोल्यूशन में क्या होता है? लाइट पोल्यूशन में ये सिटीज़ में होता है, बहुत ज़्यादा लाइट होती है सिटीज़ में, जिस कारण से स्काई अच्छे से विजिबल नहीं होता, स्टार्स वगैरह में नहीं दिखाई देते, इवन बादल ना हो तब भी नहीं दिखाई देते। ठीक है, ड्यू टू लाइट पोल्यूशन। बादल होगा तब तो तारे नहीं दिखेंगे, लेकिन लाइट पोल्यूशन के कारण भी नहीं दिखता, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा है स्काई में, फिर कहाँ से दिखेगा। ठीक है, और ये लाइट पोल्यूशन का सोल्यूशन क्या निकाला है गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस ने? डार्क स्काई रिजर्व्स बनाए हैं, पार्क्स बनाए हैं। ठीक है, जहाँ पे एरिया को कंजर्व करके रखा गया है नाइट स्काई को देखने के लिए। वो डार्क एरियाज है, वहाँ पे लाइट नहीं जलती। हाँ, ऑर्गेनाइजेशंस ने भी ये चीज़ की हुई है।
उसके बाद एक चीज़ और आपको बताई पोल स्टार के बारे में कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से ही हमको दिख सकता है, साउदर्न हेमिस्फेयर से ये नहीं दिख सकता, ठीक है। इसको इसलिए नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। उसके बाद अगर आपको नाइट स्काई को अच्छे से देखना है तो 2 ऐप्स के यहाँ पे नाम है, स्काई मैप और स्टेलारियम। ये दोनों ऐप की मदद से आप देख सकते हो। तो आगे चलते हैं। अब इधर क्या है, प्रेपरेशन फॉर नाइट स्काई वॉचिंग। अगर आपको नाइट स्काई देखनी है तो उसके लिए पहले से क्या क्या प्रिपेयर करके रखोगे। सबसे पहली चीज़ कि अडल्ट की गाइडेंस में ये करना है, क्योंकि रात को ओपन एरिया में जाना है आपने, और अगर अकेले निकल जाओगे तो फिर संभल के रहना। तो पहला तो यही है कि अकेले नहीं जाना, बहुत क्यूरियोसिटी है अंदर, तब भी साथ में अपने को लेके जाओ, ठीक है, जो आपको संभाल सके। तो कोई अडल्ट ले जाओ आप। और दिस शुड बी अवे फ्रॉम लाइट्स, टॉल बिल्डिंग्स एंड ट्रीज। और ऐसे एरिया में जाना, अब डार्क स्पेस में तो चले गए, लेकिन सोचो वो डार्क स्पेस ऐसी है जहाँ पे टॉल बिल्डिंग्स ही बहुत है, ट्रीज ही ट्रीज, जंगल में एकदम चले गए, कहाँ से नाइट स्काई आपको दिखेगा। तो ओपन भी होना चाहिए एरिया, वहाँ पे टॉल बिल्डिंग्स और ट्रीज नहीं होने चाहिए। समझ आया। तो पहला तो पॉइंट ये है, अडल्ट होना चाहिए और लाइट, टॉल बिल्डिंग, ट्रीज नहीं होने चाहिए। फिर एक डेट और टाइम पहले से ही फिक्स करके रखना, ताकि कहीं ऐसा ना हो ना वेदर खराब हो किसी दिन या कुछ भी, तो पहले से डेट और टाइम सब फिक्स होना चाहिए। फिर मूनलेस नाइट सेलेक्ट करोगे तो बहुत अच्छा है, और बादल ना हो ये तो ज़रूरी है, क्योंकि बादल होगा तो फिर क्या करोगे, वही ना। और पोल स्टार तो बहुत ब्राइट नहीं होता है, तो पोल स्टार के लिए तो आपको मूनलेस नाइट ही सही रहेगी, क्योंकि ये ज़्यादा चमकता नहीं है, इतना फेमस है ये स्टार लेकिन ज़्यादा ब्राइट नहीं है ये, ठीक है। इट मे बी यूजफुल टू हैव असेस। और जो मोबाइल ऐप आपको बताए हैं वो भी अगर आपके फ़ोन में डाउनलोड होगा, जैसे स्काई मैप या स्टेलारियम, तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, साथ में क्या कर सकते हो, जो जो कॉन्स्टलेशन आपने यहाँ पे पढ़े हैं ये अगर आपको देखने हैं तो आप इसका एक प्रिंट आउट ले लो, है ना, या इसकी पिक्चर जो है वो ड्रॉ करके चले जाओ पहले से ही। फिर वो पिक्चर को देखकर उसके जैसा ढूंढोगे तो इजीली स्पॉट हो जाएगा वो। और साथ में अपने मैग्नेटिक कंपास भी रख सकते हो, ताकि आपको डायरेक्शन का पता लग सके। नोटबुक रख लो, जो भी आप ऑब्जर्व करोगे उसको ड्रॉ कर लो उसके ऊपर। पर्टिकुलर डे और टाइम सेलेक्ट करना है, फिर आपने उस जगह पे जाना है, और किसी ऐसी अनजान वीरान सी जगह पे मत चले जाना जिस जगह पे कोई जाता नहीं है, ठीक है। हम तो ऐसे जंगल में चले गए तो मतलब वही ना, ऐसी तो क्या आइडेंटिफाइड प्लेस पे जाना है, कोई सही जगह, जानी मानी जगह होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि सेफ रहोगे ना। जाने को तो जा सकते हो, चले जाओ जंगल में, लेकिन क्या है, नहीं जाना है, सेफ जगह पे जाना है, आइडेंटिफाइड प्लेस में। वेयर द नाइट स्काई वॉचिंग इज टू बी डन, जहाँ पे नाइट स्काई को देखा जाता है, ठीक है, वहाँ पे जाना। आफ्टर रीचिंग देयर वेट फॉर अबाउट हाफ एन आवर, आधे घंटे तक आपने वेट करनी है। वेट करने की क्यों करनी है वेट? ओके मैम, एडजस्ट हो जाए। हाँ, ताकि एडजस्ट, आपकी आईज एडजस्ट हो जाए, डार्कनेस में देख पाए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि एकदम से लाइट से अंधेरे रूम में भी जाओ तो कुछ नहीं दिखता है, तो लाइट पहले आंखों को एडजस्ट कर लो। तो दिस विल हेल्प यू टू सी द नाइट स्काई बेटर, ठीक है, आपको अच्छे से दिखाई देगा। जैसे सुबह के टाइम पे भी होता है, अगर हम बाहर खेल के हाँ अंदर आए तो हमको सब कुछ ब्लू ब्लू दिखने लग जाता है। हाँ, तो वही एडजस्ट कर रही होती है ना आइज, तो वैसे ही लाइट से आप डार्क में जाओगे तो एडजस्ट करें। तो यू मे इजीली आइडेंटिफाई द बिग डिपर, आपको बिग डिपर इजीली दिख जाएगा, पोल स्टार इजीली दिख जाएगा नाइट स्काई में। तो ये देख लिया आपने नाइट स्काई को कैसे वॉच करना है, कैसे प्रिपेयर करना है आपने, ठीक है। अब ये वाली जो दोनों एक्टिविटीज़ है ये हम करते हैं, मतलब कल करते हैं। जैसे हमने कैमरा का उस तरफ मोड़ा, इस तरफ ही कर दो, दोनों तरफ है कैमरा। वही 13 मिनट की बन गई। मैं कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग बंद कर दो। चार्ज खत्म होने लगा, चार्जर कहाँ पे है? ये बंद, अच्छा इधर से, ये क्या है?